जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। लइका मन ह देश के भविष्य होथे। आगे चल के बड़े बाढ़ही त देश के विकास बर काम करही, पर ओखर लिए ये जरूरी है लइका मन के सर्वांगीण विकास हो, ओकर पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य एकर ध्यान दे जावे। समाज में कई झन लइका मन ऐसे होथे जो उन्हा अच्छा परिस्थिति नहीं मिल पाए, त सरकार डहर ले प्रयास करे जाथे कि वो लइका मन के उचित देखभाल होए, ओकर पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा के अच्छा व्यवस्था किया जाए। यही दिशा में मिशन वात्सल्य केंद्र प्रवर्तित योजना चलाए जावत है। मिशन वात्सल्य के संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन श्री संजय कुमार निराला, जिला संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। निराला जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार सर। निराला जी, मिशन वात्सल्य योजना का है और ये योजना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है? मैं जहाँ तक मिशन वात्सल्य समझे हूँ कि मिशन वात्सल्य के जो नाम है ना, उसी में होकर काम छुपे हुए हैं जी। ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो गांव में हैं, उनके भी माता पिता नहीं हैं, या फिर एकल माता पिता है, या फिर देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चा है, जिला देख रेख की जरूरत है। कहीं जटिल परिस्थिति में है, जैसे रेलवे स्टेशन में कोई बच्चा घूमत है, हाँ। बस स्टैंड में कोई बच्चा घूमत मिल गए, रोड में कोई बच्चा घूमत मिल गए, तो ऐसे बच्चे मन ला माँ जैसे प्यार मिले और पिता जैसे संरक्षण मिले, ओकर लिए मिशन वात्सल्य योजना लाई गई है कि कोई भी बच्चा छूटे मत, हर बच्चा के पढ़ाई हो, हर बच्चा अच्छा से स्वास्थ्य मिले, अच्छा से शिक्षा मिले और ओला पारिवारिक माहौल मिले जी। माता पिता के रूप में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। माता पिता के रूप में अगर जैविक माता पिता नहीं मिल रहे हैं तो दत्तक ग्रहण के माध्यम से दत्तक माता पिता मिले। एकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये है कि एकर नाम पहले समेकित बाल संरक्षण योजना रही है और यह अभी 2 साल पहले 2022 में मिशन वात्सल्य के नाम से परिवर्तित हुई है। इनमें 2 श्रेणी के बच्चे रहते। एक श्रेणी में आते CNCP, जेला देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चा बोलते हैं। दूसरा श्रेणी में ऐसे बच्चे हैं जो विधि से विवादित बच्चे हैं। विधि से विवादित मतलब कि वह कोई भी काम ला गलती से या फिर ककरो संग जाके, बड़े आदमी संग जाके या फिर अपन दोस्त यार मन के संग में जाके कुछ गलती से ओकर से अपराध हो गई, तेलो विधि से संगतरत बालक बोल जाता। और CNCP बच्चा ऐसा है जैसे कि कहीं घूम रहा है, कहीं पे ढाबा में काम कर रहा है चाइल्ड लेबर के रूप में, या फिर स्टेशन में घर से भटक के आ गए, घर जा नहीं पाते, ऐसे बच्चे ला हमारे यहाँ CWC है, वो बच्चे ला रेस्क्यू करके बचाव करके बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किए जाते। बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार में बच्चे के जैसे प्रवृत्ति है ओकर हिसाब से ओला उस संस्था में भर्ती कराए जाते हैं। मतलब संरक्षण, सुरक्षण और आश्रय 3 चीज मिलते। सर, अभी आप बतात रहे हो कि लइका मन ला संरक्षण, आश्रय के खातिर सरकार डहर ले का व्यवस्था करे जावत है? बताना चाहूँ, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमारे यहाँ रायपुर में 13 संस्था है। एक छोटे बच्चों के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ओला मातृछाया कथे। मातृछाया ला टेक्निकल वर्ड में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बोले जाते हैं। अच्छा। ओकर बाद 2 विधि विवादित बालक मन के लिए 2 संस्था है। एक ले कथे शासकीय, दोनों शासकीय सुरक्षित स्थान, ओला अंग्रेजी में कथे प्लेस ऑफ सेफ्टी, गवर्नमेंट प्लेस ऑफ सेफ्टी। एक है ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम शासकीय संप्रेक्षण गृह कहे जाते। शासकीय संप्रेक्षण गृह में ऐसे विधि से विवादित बालक मन आते जेमन से अनजाने में कुछ गलती हो जाते, जेकर FIR नहीं होए। और प्लेस ऑफ सेफ्टी में सुरक्षित स्थान में ऐसे बच्चे मन जाते जमन हीनियस क्राइम, मतलब कि एकदम बड़ा कुछ हो जाते, गलती से हो जाते, वो 18 से नीचे मतलब बच्चा है वहाँ ओकर से हो जाते, तो वो बच्चा मन वहाँ रखे जाते और ओकर आदेश फिर JJB किशोर न्याय बोर्ड बोले जाते, उसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और उनके अनुसार से फिर वो आदेशानुसार वो कार्रवाई होती है। बच्चे को फिर पेशी होता है, फिर जमानत में छूटते हैं वो। रायपुर में 2 बालगृह है, एक बालिकाओं के लिए है शासकीय बालगृह, और एक बालगृह है मानक में लड़का मन के लिए, और 2 हमारे यहाँ जो मानसिक दिव्यांग लड़का है तेकर मन के बालगृह है।
तो एक बाल जीवन ज्योति है, वो अभी पहले यहाँ संचालित होती से पुरानी बस्ती में, लिली चौक में। अब वो हुआ इति आके संदेश हो गए है मानाकिम में। और एक है मानसिक दिव्यांग है बच्चा के लिए बाल कल्याण परिषद है, उकर थ्रू संचालित है। और एक और बालिका गृह है एनजीओ ने, वह खुला आश्रय गृह है। खुला आश्रय गृह है कि जैसे कि कोई बच्चा अस्थायी रूप से आ गए और घर परिवार से भटक गए, कोई गुस्सा होके भाग गए, वो बच्चा मतलब वहाँ बाल कल्याण समिति के माध्यम से वहाँ रखे जाते, ओकर बाद को छानबीन करे जाते घर परिवार के। फिर वो घर परिवार जैसे मिल जाते तो फिर वो बाल कल्याण समिति आदेश करते। अगर लोकल बच्चा है, रायपुर के ही बच्चा है, बाल कल्याण समिति ओकर घर परिवार के मन जो कागज वागज जरूरी कागज है, जैसे आधार कार्ड है, मतलब संबंध बच्चा कहीं सुरक्षित हाथ में जाए करके दस्तावेज निरीक्षण वगैरह करके वो लोग सुपुर्द कर देते। या जो दूसरे जिला के रहते तो दूसरे जिला के ला फिर वहाँ के जो साहब मन है, हमारे जैसे ऑफिस है, तो ओकर लिए चिट्ठी लिखे जाते। चिट्ठी के माध्यम से वहाँ पूछे जाते हैं कि ये लड़का आपके यहाँ के कि नहीं। तो वो जब वापस घर जाही, वह बातचीत करी होकर घर परिवार से, फिर चिट्ठी हमारे साइड लिखते, तब फिर वो CWC प्रस्तुत करबो, CWC फिर आदेशित करी, फिर वो बच्चा ला फिर चाइल्ड लाइन है हमारे यहाँ, चाइल्ड लाइन के थ्रू पुलिस के साथ वो बच्चा ला सुरक्षित वहाँ के बाल कल्याण समिति में पहुँचाए जाते। ओकर बाद वहाँ के बाल कल्याण समिति वाला मन माननीय सदस्य अध्यक्ष मन माता पिता सुपुर्द करते। अच्छा सर, अभी आप CWC और चाइल्ड लाइन के संबंध में बतावत रहे हो, ये कर का काम रही थे? CWC ला पूरा कहेला कि बाल कल्याण समिति है, वो बच्चों से संबंधित जैसे कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 ओकर हिसाब से बाल कल्याण समिति ला ये पावर दे है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर है जी। और वो मतलब बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के अधिकार है। और एक और संस्था है जेकर लिए मैं बोल रहा था, कुछ बच्चा अनजाने में कुछ गलती हो जाते ओकर से, ओकर लिए किशोर न्याय बोर्ड है JJB कथे, ओकर अधिकार ओकर पास है, वो बच्चा के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगी जी। और चाइल्ड लाइन ऐसे है 1098 सुने हुई है आप मन? हाँ। तो 1098 में ऐसा 24/7 आपातकालीन सेवा है। जैसे कोई बच्चा कहीं पे बिछड़ गए माँ बाप से, जैसे रेलवे स्टेशन ही ले लो, रेलवे स्टेशन माँ बाप के लिए पानी के लिए उतरे, ट्रेन निकल गई, वो रुक गई, बच्चे ले बचाव करके वो संबंधित बाल कल्याण समिति सूचित करके जी, जैसे बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार जैसे वो हिसाब से वो बालगिरी में रखे जाते। संजय जी, अभी आप वात्सल्य योजना के संबंध में सुघर जानकारी देवत हो, और ये योजना के संचालन पर कौन प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र, राज्य और जिला स्तर में हावे? केंद्र के मंत्री जी हैं, उसमें सेक्रेटरी हैं जी केंद्र से, और राज्य में भी उसी है, यहाँ भी है चीफ सेक्रेटरी हैं जी, डायरेक्टर हैं जी। फिर उनका जो अमला है अलग ही विंग है जी, विंग डायरेक्टर एक ही है, सेक्रेटरी एक है, लेकिन इनका सेक्शन ही अलग है। इसमें एक ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं जी, और फिर उनके सहायक संचालक होते हैं। फिर इसमें 3 प्रोग्राम मैनेजर हैं जी, उनका 3 प्रोग्राम ऑफिसर हैं जी। और हमारे यहाँ जिला स्तर में कलेक्टर साहब इस मिशन वात्सल्य का अध्यक्ष होते हैं। कलेक्टर साहब के बाद में फिर ये अपना जिला बाल संरक्षण इकाई में DCPO नाम से जाने जाते जी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कहे जाते जी। तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी मतलब ये योजना चलाए बा जिला में कलेक्टर साहब के बाद दूसरा नंबर में हेड है जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। तो ओकर अंडर में 2 संरक्षण अधिकारी है, एक संस्थागत है जी, एक गैर संस्थागत है जी, और एक विधिक सह परीक्षा अधिकारी है जी, जो विधि से संबंधित जितने भी इसमें कार्रवाई होते हैं, जैसे कि काकरो FIR कराना है जी, जैसे काकरो लैंगिक उत्पीड़न हो रहे थे हुआ थे तो वहाँ जाके बातचीत करना है और क्षतिपूर्ति दिलाना है। तो ये कोर्ट वोट का काम जो विधि से संबंधित है वो ओकर काम है जी। संजय जी, अभी आप 2 प्रकार के संरक्षण अधिकारी के बारे में बतात रहे हो, गैर संस्थागत और संस्थागत करके, तो ओकर संबंध में बताऊँ, ये संस्थागत और गैर संस्थागत का है? आप मतलब मैं बताना चाहूँ, संस्थागत जो अधिकारी है संरक्षण अधिकारी, ओकर काम है जो बच्चा ला बाल कल्याण समिति से संस्था में रखे जाते, संरक्षण दे जाते, वो बच्चा के वास्तविकता में जो भी आवश्यक है दैनिक जीवन के लिए, पूर्ण विकास के लिए, वो वाला मिला थे कि नहीं मिला थे संस्था में, वो देखते, ओकर सर्वोत्तम हित में वो काम करते जी। और गैर संस्थागत के काम में है ऐसे बच्चे जिसका परिवार नहीं है जी, जैसे घुमंतु बालक भी हो गया उसमें। और ऐसे बच्चे अब गांव एरिया में जैसे जाला पता चलते कि कोई बच्चे को माँ बाप नहीं है जी, कोई बच्चे माँ बाप में छोड़ के भाग गए हैं, अभी थोड़ा वातावरण दूषित होने की वजह से बिन ब्याही माँ बन जाते कोई मन, तो ऐसे बच्चे ला बाल कल्याण समिति है संस्था में रखते। अभी और सुने हुई है कि
कबू कबू पेपर में आते कि ये बच्चा ले यहाँ कार्टून में छोड़ दे है, जूता कार्टून फेंक दे है, पैर में फेंकाए है, इति फेंकाए। ऐसे बच्चे ले बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करे जाते। ओकर लिए 1098 में भी फोन आते चाइल्ड लाइन में, और व्यक्तिगत फोन भी आते। तो बच्चा ला रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करे जाते। फिर वो जो 0 से लेके 5 साल के अंडर के जो बच्चे रहते तेला मातृछाया में लेके जाते थे। अब छोटे बच्चे के लिए जैसे कि जरूरी है दवाई है, दूध है, ये सब प्रक्रिया अपनाते। अब वही बच्चे ला अब ओकर तो है नहीं कोई, ओकर एक प्रक्रिया है दत्तक ग्रहण की। तो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया करने से पहले वो बच्चा के पहले घर परिवार की छानबीन करेल जाते, खोज पड़ताल। तो पेपर में बच्चा के संबंध में दावापत्र जारी करे जाते। फिर ओला बाल कल्याण समिति के द्वारा विधिक रूप से स्वतंत्र करे जाते। फिर वो दत्तक ग्रहण के लिए पात्र हो जाते बच्चा। संजय जी, वैसे दत्तक ग्रहण काला कही थे? जिस बच्चे को पारिवारिक माहौल नहीं मिला है और हमारे संस्था में है, उस बच्चे को परमानेंट स्थिति है वो दत्तक ग्रहण में। लीगल फ्री बच्चा है, उस बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनाना, एडॉप्ट करना, गोद लेना, हाँ गोद लेना, ये दत्तक ग्रहण है। संजय जी, कोई व्यक्ति यदि ऐसन कोई ला गोद लेना चाही, कोई लइका ला, तो ओकर बर का प्रक्रिया करे लागी? केंद्र सरकार हा एक कारा करके वेबसाइट है, ओकर माध्यम से आजकल होते। ओकर लिए भी प्रक्रिया है। पहले 2017 में आदि से दत्तक ग्रहण विनियम 2017, ओकर बाद वो रिवाइज करके अभी लाए गए है भाई दत्तक ग्रहण विनियम 2022। सबसे पहली जिला दत्तक ग्रहण में लेना है बच्चा, वो पहली ऑनलाइन फॉर्म भरे लागी। और फॉर्म भरे के लिए आधार कार्ड है, फिटनेस प्रमाण पत्र भी लागी, वाइफ हस्बैंड दोनों के, और पैन कार्ड भी लागी, निवास प्रमाण पत्र भी लागी, और जन्म प्रमाण पत्र भी लागी। ऐसे होकर दस्तावेज, जब दस्तावेज कंप्लीट हो जाए अपलोड कर ली, तब ओकर सूचना संबंधित, जैसे कि भारत में कोई जगह ले सकते थे दत्तक ग्रहण में। वहाँ ऑप्शन रहते, लड़का लेना है, लड़की लेना है, कौन से प्रदेश में लेना है, ये सब ऑप्शन रहते हैं अपन ऑप्शन के हिसाब से। फिर वो उहुल मैसेज जाही और संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई में उहुल सूचना जाते। फिर HSR होते, होम स्टडी रिपोर्ट होते। तो हमारा एक हमन के सामाजिक कार्यकर्ता है, वो DCPO में जिला बाल संरक्षण इकाई भी रहते और विशेष दत्तक ग्रहण विकरण में भी रहते। तो वो दोनों में से कोई एक जगह मतलब वो अपन चूज किए रहते। तो जैसे DCPO में कर रही तो DCPO के सामाजिक कार्यकर्ता जाही, और वो साल जैसे चूज कर रही तो सा के सामाजिक कार्यकर्ता जाके होम स्टडी करे हुए घर ले आके। तो होम स्टडी में जाके आस पड़ोस से बातचीत भी करी और उमन के स्थिति जाने बारे कि वो बच्चा ला पालन पोषण कर सकत है कि नहीं कर सकत है। संजय जी, पारिवारिक पोषण देख रेख, फैमिली फास्टर केयर का होते? ये भी सर अब मिशन मसल से जुड़े हुए है, ममता और प्यार के लिए बनाए गए हैं। हमारे संस्था में जो बच्चा रहते अलग अलग जगह बच्चा मना रहते, वो बच्चा मन ला माता पिता के प्यार दिलाए बर और घर जैसे माहौल दिलाए बर तैयार करे जाते। और जैसे समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उमें बच्चा रही तब बोले, और खुद के बच्चा जब भी बच्चा रही तब हो, और जगह लोग लेकर नहीं रहे वो करो, वो मन से आवेदन ले जाते। और हमारे यहाँ जो बच्चा रहते हैं चिन्हांकन करे जाते, जो बच्चा जाना चाहते थे मतलब, अच्छा, वो बच्चा ला फिर बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करे जाते, समिति के माध्यम से मैचिंग करे जाते। फिर आपस में बातचीत कराए जाते बच्चे के। फिर बच्चा ला वो परिवार में स्थापन कराए जाते। लेकिन स्थापन कराए से पहली कर परिवार के कोई गंभीर बीमारी ऐसे ना हो करके मेडिकल चेकअप कराए जाते, पुलिस वेरिफिकेशन कराए जाते, जांच पड़ताल करे के बाद ही दे जाते। मतलब वो बच्चा ला माँ के प्यार भी मिल गई, ममता मिल गई, पिता के दुलार भी मिल गई, और एक परिवार भी मिल गई। वो परिवार में दादा दादी नाना नानी भी मिल गई। तो ये पोषण देख रेख के तात्पर्य हुई है। संजय जी, वैसे पारिवारिक पोषण देख रेख और दत्तक ग्रहण गोद लेना दोनों में का अंतर है? अंतर है, पोषण देख रेखा एक अस्थायी व्यवस्था है। इमें 2 साल तक बच्चा अगर सही सलामत वहाँ से मतलब संबंध बन गया, मन के एकदम जैविक माता पिता जैसे रही से ओकर हिसाब से इन लोग रहने लगी। जैसे कि वो जेकर घर में गई से वह होला अपन बच्चा स्वीकार कर लीस, और बच्चा होला अपन माता पिता स्वीकार कर लीस, खुद के बच्चा टाइप का घुल मिल गई वहाँ। तो ओकर बाद 2 साल के बाद वही बच्चा ला प्रक्रिया पूर्ण करके दत्तक ग्रहण के वह दत्तक ग्रहण में भी ले सकत है। संजय कुमार निराला जी, आप मन हमर श्रोता मन ला मिशन वात्सल्य के संबंध में अतेक सुघ्घर विस्तार ले जानकारी देहाओ, अपन समय देहाओ, तेकर बर आपला बहुत बहुत
धन्यवाद।